हेलो गाइस, आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी आप लोग के जो भी क्लास 12 के होंगे स्टूडेंट्स, क्लास 11 के स्टूडेंट्स होंगे, उनके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो कुछ महीनों बाद उनके एग्ज़ाम्स होंगे, तो वो लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करूंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग ने ये लिया है, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं एमपीसी का वैल्यू इतना गिवन है और इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹400 करोड़, टोटल इंक्रीज इन इनकम विल बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आपके दिमाग में ये सवाल होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग ने कुछ पढ़ा हुआ है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं। ये स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। देखिए मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लायर के तीन फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। थर्ड फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये तीन फॉर्मूला जो आपका है मल्टीप्लायर का, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एमपीएस का वैल्यू देखिए 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है। अब एमपीएस का वैल्यू क्या होगा? 0.20, ठीक है। ये पॉइंट हटा के ऊपर में 2 0 लग गया सपोज करिए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 5। के का वैल्यू क्या आया? के इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 आया। ये आपका मल्टीप्लायर। अब आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या निकालना है? इंक्रीज इन इनकम। क्या निकालना है आपको? इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। आपको क्या निकालना है? इंक्रीज इन इनकम निकालना है। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वो देखिए मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूला लिख दिया है, तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चेंज इन इनकम आपका और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो के का वैल्यू क्या है? 5 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, क्या आपको निकालना है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट 400 करोड़। 400 करोड़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए मैंने यहाँ से लिखा हुआ है 400 करोड़। देखिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय ₹400 करोड़, ठीक है। तो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है? 400 करोड़। अब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2000 करोड़। ये आप लोग का चेंज इन इनकम, ठीक है। तो चेंज इन इनकम क्या है? इज इक्वल टू 2000 करोड़, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, इसका आंसर हमारा आ गया 2000 करोड़। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी बी, आंसर विल बी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये हम लोग ने ये 3 फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला से भी आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सिंपल सा लिया है कि MPC इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, ठीक है। MPC का वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ठीक है। हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या MPC का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। MPC का वैल्यू क्या है? 1 है। तो हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन MPC का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1, क्या आएगा? 1 अपॉन 0, ठीक है। ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। मतलब कि जब MPC का वैल्यू 1 होगा तो मल्टीप्लायर क्या आएगा? इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, ठीक है। तो आंसर विल बी, ये क्लियर हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी इज, ठीक है, आपको रिलेशन बताना है मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो इस फॉर्मूला से आपका तीनों क्वेश्चन बन गया। देखिए एक फॉर्मूला का कितना मतलब फॉर्मूला कितनी काम की चीज है। ये 3 फॉर्मूला से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, अब ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखिए अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी की बात करें, एमपीसी आपका क्या है, और ये देखिए फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज होगा। तो देखिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो मल्टीप्लायर k इज इक्वल टू 1 प्लस, तो ये तो रॉन्ग है, ये फॉर्मूला होना चाहिए k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ये भी रॉन्ग है। देखिए c मल्टीप्लायर k इज इक्वल टू 1/1 माइनस, तो आपका ये c वाला आंसर क्या हो गया। तो ये देखिए हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसको अभी हम लोग ने सॉल्व किया है, जो कि क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, और कल मैंने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की का टॉपिक पढ़ाया हुआ था। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ते, या फिर आप बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, या फिर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।